अब क्या योजना है चंद्रगुप्त? कुछ समझ नहीं आ रहा है आचार्य। किस निर्दयता से धनानंद ने हमारी सेना को मारा है। वो आहत हो चुकी है और ऐसे में मैं आगे की योजना कैसे सोचूं आचार्य? पहले ही वार में हमने अपने बहुत से लोगों को खो दिया है आचार्य। कदाचित हम युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज नहीं हैं। और अब तक तो वो धनानंद और उसकी सेना सेल्यूकस की सेना तक पहुंचते ही होंगे। कदाचित मैंने हमारे सैन्य बल को कुछ अधिक ही आंक लिया था आचार्य। इतने शक्तिशाली शत्रु का सामना करने के लिए हमें धीरज रखना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा। हमने सैन्य बल खोया है, संसाधन खोए हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमने आकस्मिक वार करने का अवसर खोया है। हमारा उद्देश्य ही हार गया है आचार्य। पीपली वन के क्षत्रियो, मुझे आप सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। आपके राजकुमार चंद्रगुप्त को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सब अपना युद्ध करने का कौशल खो चुके हैं, कि आप सबकी धमनियों में बह रहा वीर रस धनानंद द्वारा लगाई गई अग्नि में बाष्प बनकर लुप्त हो चुका है। आपके राजकुमार बचपन में ही आप सबसे बिछड़ गए थे, इसलिए कदाचित इन्होंने एक सच्चे क्षत्रिय का शौर्य नहीं देखा। अब ये आप सब पर निर्भर करता है कि आप बताएं अपने राजकुमार को कि एक सच्चा क्षत्रिय हाड़ मांस से नहीं, वज्र से बना होता है। यह सिद्ध करना है आज आप सबको कि एक सच्चा क्षत्रिय युद्ध भूमि से या तो वीर गति प्राप्त करके लौटता है या विजय को गले लगाकर, परंतु अपनी हिम्मत खोकर नहीं। आचार्य, ये समय भाषण का नहीं है। ये सब आहत है और युद्ध की स्थिति में नहीं है। नहीं राजकुमार, न मृत्यु से भय, न जीवन से प्रीत। शत्रु सेना हमारे सामने आ रही है चंद्रगुप्त। धनानंद वहां उस रथ पर उपस्थित कक्ष में है, परंतु उस तक पहुंचने के लिए उसके आसपास का सुरक्षा चक्र भेदना होगा। हमारी भेंट शीघ्र ही होगी धनानंद। इस क्षण की तुम्हें कब से प्रतीक्षा थी चंद्रगुप्त। आज वो तुम्हारे समक्ष है। सज्ज हो, जाओ और सामना करो उसका और बदल दो भारतवर्ष का इतिहास। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड।
रक्षा करो। आशा करता हूं कि चंद्रगुप्त का संदेश यवन सम्राट सेल्यूकस तक पहुंच गया होगा। चंद्रगुप्त का पैगाम। धनानंद की सेना तुम्हारा साथ देने नहीं आ रही है और असाका की सेना तुम पर किसी भी क्षण आक्रमण कर सकती है। तुमसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए धनानंद ने यह योजना बनाई है। असाका का सैन्य बल बहुत सशक्त है, तुम उनसे नहीं जीत पाओगे। अपने प्राण बचाओ और तक्षशिला लौट जाओ। शाह, असाका की फौज ने हम पर हमला कर दिया है। शाह, चंद्रगुप्त ने सही कहा था। असाका के आगे हमारी फौज ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। हमें तक्षशिला वापस जाना ही होगा, यही बेहतर है। हरगिज नहीं, हम यूनान के परचम को झुकने नहीं देंगे। मुकाबला करेंगे और दिखा देंगे उस धनानंद को कि असाका पर फतेह करने के लिए हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। जलगार हो! आचार्य चाणक्य का कथन सही था। ये यवन इतनी सरलता से हार नहीं मानेंगे। सैनिकों, आगे बढ़ो! आक्रमण! शाह, बहुत देर हो चुकी है। अब इस जंग को जीतना नामुमकिन है। हमें वापस जाना होगा। प्रसन्न हूं मैं, जो अपेक्षा से पूर्व ही ये युद्ध समाप्त हो गया है। यदि तुम्हें बंद दीवार के भीतर ही मारना था तो सहस्त्र अवसर थे मेरे पास धनानंद, किंतु मैं तुम्हारी आंखों में मृत्यु का भय देखना चाहता हूं। तुम्हारा काल तुम्हें पुकार रहा है। बाहर निकलो धनानंद, मेरे सामने आओ। भ्राता पांडु, अब भी समय भाग लो, अन्यथा धनानंद के साथ हमें भी मृत्यु की नींद सोना होगा। धनानंद!
शिखा की सेना? ना ही यहाँ सम्राट है और ना ही अमात्या। एक बार फिर धनानंद ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। चलो कैमरत, निकलो यहाँ से। प्राण मत लेना इसके। ये मगध की सेना का सेनापति है। इसका जीवन इसकी मृत्यु से भी अधिक काम आएगा। बंदी बना लो इसे। भविष्य में हम धनानंद के साथ इसका सौदा भी कर सकते हैं। प्रतीत होता है कि आचार्य चाणक्य के चयनित हो भावी सम्राट। चलो मगध की ओर कुछ करते हैं। तुम्हारा प्रतिशोध और चाणक्य की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा। मैं आपका सुझाव मानकर अपनी सारी सेना को उत्तर से पश्चिम की ओर ले जाने में सच हूं। शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। सैनिकों, आज इस मुख्य द्वार के साथ पिपलीवान के क्षत्रियों के लिए उनकी मृत्यु का द्वार भी खुलेगा। मगध मगध मगध। आगे बढ़ो। तुम हो जिसे चाणक्य ने चुना है। हाँ, और अब समय आ गया कि तुम मुझे जान ही नहीं, पहचान भी लो। दास नहीं, तुम्हारा काल हूं मैं ही हूं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य और महारानी मूरा का पुत्र, पिपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। आशा करता हूं कि तुम सज्ज हो धनानंद, क्योंकि आज युद्ध है धर्म और अधर्म का, जहां अधर्म के प्रतिनिधि अर्थात तुम्हारी पराजय हो और चंद्रगुप्त की इस युद्ध में विजय के साथ मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। संघार!
बनगिरी, हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। चंद्रगुप्त पर विष का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है, हमें पीछे हटना ही होगा। आचार्य, हमें किसी तरह से इसे वापस ले जाना है। पीपली बन के क्षत्रियो पीछे हटो। नहीं आचार्य, अब मैं नहीं लौटूंगा। अब या तो विजय प्राप्त होगी या फिर वीर गति। आओ दास, अपनी मृत्यु की ओर आओ। आचार्य, ये पीछे नहीं हटेगा, हमें किसी तरह से इसे वापस ले जाना है। ये दिन भी देखना था मगध सम्राट की इस तलवार को। एक दास का रक्त चखना होगा उसे। नहीं धनानंद, अब भगत की ये भूमि एक नापित नंद का रक्तपान करके अपनी प्यास बुझाएगी। रुको, इसे कोई नहीं छुएगा। अंतिम यात्रा का समय हो गया है दास। अपने पिता चंद्रवर्धन को मेरी शुभकामनाएं देना। चंद्रगुप्त!
मृत्यु आज निश्चित